आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th का चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज। तो इस चैप्टर में जो ऑथर है वो हमें बताता है कि कैसे हमें अपनी लाइफ में गुड मैनर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ है वो स्मूथली चलती रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसमें वो हमारे साथ दो स्टोरीज को शेयर करता है, जिसमें से फर्स्ट स्टोरी है एक एंग्री लिफ्ट मैन की। तो इसमें पता है क्या होता है, एक लिफ्ट मैन होता है, उसके पास एक पैसेंजर आता है जो उसे बोलता है कि मुझे ऊपर ले जाओ। ठीक है। तो वो जो लिफ्टमैन होता है ना, उस पैसेंजर को बोलता है, अरे भाई अच्छे से बोलो बोलो प्लीज मुझे ऊपर ले जाओ। तो लेकिन जो वो पैसेंजर होता है वो मना कर देता है बोलने से। तो इसी बात पे जो लिफ्टमैन है उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठा के बाहर फेंक देता है लिफ्ट से। ठीक है, उसे बाहर निकाल देता है। और इसकी बात के कारण ना जो लिफ्टमैन को है अगले दिन फाइन भरना पड़ता है कि उसने कैसे किसी के साथ वॉयलेंट हुआ, वो कैसे इसने उसे धक्के से बाहर निकाला, धक्का कैसे मारा उसने। तो जो हमारे लॉ है ना, वो हमें अलाउ नहीं करते कि अगर हमसे कोई डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो हम उसे पनिशमेंट दे सके, हम उसे मार सके। हमारा लॉ हमें ये परमिशन नहीं देता। बाकी अगर हमारे घर पे कोई घुस आए और हमारे से लड़ाई झगड़ा करे, तो हमारा लॉ हमें पूरी आज़ादी देता है कि हाँ हम उसे मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमसे डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है तो लॉज हमें अलाउ नहीं करते। अगर वो अलाउ कर देंगे ना तो क्या होने वाला है ये भी तुम लोग खुद सोच सकते हो। ऐसे किसी ने भी कुछ हमें बोला हम उसे मारेंगे, तो भाई रोज हमारे आसपास ना खून की नदियां बह रही होंगी। आज इस बंदे ने उसे ऐसे बोला इसलिए उसने मारा और ये देखो खून बह रहा है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ठीक भी है वो नहीं दे रहे, लेकिन ये भी हमारी खुद की मॉरल वैल्यूज हैं। हमें खुद को ये बात सीखनी चाहिए कि हमें किसी से कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है, हमें सोचना चाहिए उसके लिए। और हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी हम बोल सकते हैं कि उसने मे बी इसलिए ना बोला हो क्योंकि उसका खुद का मूड ऑफ हो पैसेंजर का, वो अपनी वाइफ से लड़के आया हुआ हो और उसकी वाइफ ने उस पर क्यों गुस्सा किया हो, क्योंकि उसके कुक के साथ लड़ाई हुई हो और कुक के साथ जो मेड है उसने रूडली बात की, इसलिए कुक भी औखा था भाई। इसके कारण ये सब इश्यूज हुए। ठीक है, मे बी उसका भी मूड अच्छा ना हो, लेकिन हमें जो किसी का गुस्सा किसी पे तो नहीं उतारना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर वो पैसेंजर भी उससे अच्छी तरह से बात कर लेता तो उसका कौन सा कोई नुकसान होने वाला था। हाँ, कहीं ना कहीं ठीक है, हमें उसके जो लिफ्ट मैन है उसके लिए सिंपथेटिक भी होंगे कई लोग कि हाँ उसके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसका भी करने का तरीका गलत था। उसे उसे ऐसे बाहर नहीं निकालना चाहिए था, उससे अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ऐसे ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में पोलाइटनेस लेके आनी चाहिए, काइंडनेस लेके आनी चाहिए, दूसरे से अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं है कि अगर कोई हमें पत्थर दे के मार रहा है तो हम पत्थर का जवाब पत्थर से ही देने वाले हैं। अगर हम उससे पोलाइटली रिजॉल्व कर सकते हैं सिचुएशन को, पोलाइटली बोल के ख़त्म कर जा सकती है, तो क्यों पत्थरों से एक दूसरे का सिर फाड़ना है। ठीक है, पोलाइटली बात करो। और ऐसे ही हमारे इसमें एक सेकंड स्टोरी है एक कंडक्टर की। तो ऑथर हमें बताता है कि ज़्यादातर हमने कंडक्टर देखे होंगे अपनी लाइफ में जो हमेशा गुस्से में रहते हैं पैसेंजर के साथ, तो उनका ना वैर चल रहा होता है, पक्के दुश्मन होते हैं। वो तो पैसेंजर्स को ये समझते हैं कि ये तो भाई धरती पे इसलिए आया है ताकि ये जो बस वालों को चीट कर सके। ठीक है, तो ऐसे ही ना वो एक बार बस में ट्रेवल कर रहा होता है, तो उसके पास ना पैसे नहीं होते, वो अपना वॉलेट घर पे भूल जाता है, वो अच्छी तरह से चेक कर रहा होता है अपनी पॉकेट्स, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। तो ये चीज़ देख के ना जो वो पैसेंजर होता है वो उसको बहुत घबरा जाता है कि यार अब मैं क्या करूँगा, अब क्या पता कंडक्टर कैसे ट्रीट करे मुझे। लेकिन जो कंडक्टर जब आता है तो वो ऑनेस्टी से बोल देते कि हाँ भाई मेरा ना वॉलेट घर पे रह गया, आप चाहो तो मुझे वापस ले जाओ, मैं अपना पर्स ले आता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब टिकट के तो पैसे हैं नहीं। तो फिर वो जो कंडक्टर होता है ना, वो कंडक्टर उसकी बात को समझता है और उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं आपको टिकट दे देता हूँ। तो ये चीज़ देख के ना वो उसे बहुत अच्छा लगता है ऑथर को। वो उसे बोलते हैं लेकिन मैं आपको पैसे अब कहाँ से और कैसे दूंगा। तो बोलता है कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिलेंगे तब आप दे देना। ठीक है, तो वैसे ही जो वो अपनी पॉकेट्स चेक कर रहे होते हैं ना, उसके पॉकेट में से कहीं से उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ मिल जाता है और वो उससे दे देता है। ठीक है, और उसका जो वो उधार होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है, वो अपने टिकट के पैसे दे चुका देता है। तो ये चीज़ देख के ना उस कंडक्टर का बिहेवियर देख के उसे बहुत अच्छा फील होता है कि वो कितना अच्छा आदमी है, उसने कितने अच्छे से ट्रीट किया उसे। तो वो बोलता है ऐसे ही ना, फिर वो बोलता नहीं, वो अगले दिन फिर से चला जाता है। तो उसके ना तब जो कंडक्टर होता है उसके हैवी बूट्स के कारण उसे चोट लग जाती है।
उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन ना कंडक्टर उससे बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, उससे सॉरी भी बोलता है। तो उसका जो वो होता है, ऑथर होता है, वो ना उसे पता ही नहीं लगने देता कि मुझे चोट लगी है। वो उसे बोलता है नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो भी आगे से उससे अच्छी तरीके से बात करता है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है जब कंडक्टर उससे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है, तो वो भी उसका अच्छी तरीके से उसे ट्रीट कर रहा है, उस पर गुस्सा न होने की बजाय। ठीक है। तो ये चीज़ ना उस वो डेली ऑब्जर्व करते हैं उसको, कंडक्टर को, कि वो बहुत अच्छा आदमी है। वो जो बुजुर्ग आदमी बस में आता है उसकी भी अच्छी तरीके से देखभाल करता है। कोई बच्चा आ रहा है उसको भी अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है। यंग पर्सन आ रहे हैं उनसे घुल मिल जाता है, हंसी मजाक करता है। अगर कोई ब्लाइंड बंदा है उनसे उनका रोड क्रॉस करवाता है, अच्छी तरीके से सीट पे बिठाता है, उतारता है। ठीक है, बहुत अच्छा आदमी था। और इसी स्टोरी को ना वो रिलेट करता है वो लिफ्ट वाली स्टोरी के साथ। वो बोलता है अगर वो जो लिफ्ट मैन होता, अगर उसने भी पोलाइटली ट्रीट किया होता उस पैसेंजर को अपने को, तो मे बी शायद उसे फाइन नहीं भरना पड़ता। ठीक है, वो भी उससे अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकता था। अगर हम किसी से अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे तो अगला भी हमसे अच्छी तरीके से बिहेव करेगा ना। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई रिस्पेक्ट दे, तो अगर हम उसे रिस्पेक्ट देंगे तो ही हमें वो रिस्पेक्ट देता। तो वो ऑथर बोलता है अगर वो भी उससे अच्छे तरीके से पैसेंजर को ट्रीट कर लेता, उसने चलो नहीं बोला प्लीज़ उसकी गलती है, लेकिन अगर लिफ्ट मैन वो गलती ना करते हुए से अच्छी तरीके से उसे ट्रीट करता, तो क्या पता शायद जो पैसेंजर है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता, और वो जो उसको अब अच्छी तरीके से लिफ्ट मैन को ट्रीट करता, उससे अच्छे से बात करता आगे, और जो लिफ्ट मैन है वो भी ये पैसे देने से बच जाता फाइन। ठीक है। तो हमें ना अपनी लाइफ में ये मॉरल वैल्यूज़ इन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना एक मशीन की तरह है। अगर उसके ये गुड मैनर्स का, मॉरल वैल्यूज़ का तेल उस पर लगता रहे ना, तो वो स्मूथली चलती रहेगी। नहीं तो वो ख़राब हो जाती, उलझ जाती है, हम किसी ना किसी से लड़ते भिड़ते रहेंगे। ठीक है, इन वर्ड्स को बोलने से ना बड़ी सी बॉडी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है इजीली। ठीक है, इसलिए हमें अपनी लाइफ में इन मॉरल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, और हमेशा सभी से पोलाइटली और काइंडली बात करनी चाहिए। और ये था हमारा चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज। दिस इज फिनिश एंड थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।